हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडे गुरुकुल अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा सर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्योंकि सर बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, डेट शीट आ चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना सर। सारी क्लासेस सर पांडे गुरुकुल अड्डा में आपके अवेलेबल होगी और सर बहुत ही शानदार तरीके से सर टॉपिक कवर होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाना और अच्छे से तैयारी करना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा सर, आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं सरकार, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं विवेक पांडे आपको पढ़ाऊंगा सर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में इंटर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है सर, लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम इसको कह सकते हैं, या तो जीवन जीने का प्रोसेस। भाई जीवन जीने के लिए चाहे हम इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हैं सर, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल करते हैं सर। जैसे हम है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, है ना, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, इवन लंग्स को नहीं, पूरी बॉडी को हमारे ऑक्सीजन चाहिए सर जीने, है ना, जिंदा रहने के लिए। आपने देखा सर, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ रखा होगा, सुना होगा बचपन से कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीवन को जीने के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, और इस चैप्टर में सर हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया प्यारे बच्चों लाइफ प्रोसेस। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इस लाइफ प्रोसेस है क्या। जैसे हमने बोला, हम अपनी और आपकी बात करें तो प्यारे बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी तरह जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, उनको भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आज की इस क्लास में सर इसी हम लोग लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सर लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, आपके सिलेबस में कितनी बातें हमें एकदम डिटेल में पढ़नी है। सर फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। आइए तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस में। आ जाइए प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से सर मजा आने वाला आज की क्लास में। तो हमारा प्यारे बच्चों पहला टॉपिक होगा सर, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में राइज हो रहा होगा, सर लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना। लाइफ प्रोसेस है क्या, हमने क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, अभी हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, समझाया। लाइफ प्रोसेस है क्या बेटा, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसलिए इजेंशियली इवन इफ दे आर मूविंग, है ना, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग, मतलब हमें अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए हमें जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है सर, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है सर, वही क्या है सर, लाइफ प्रोसेस है प्यारे बच्चों। लाइफ प्रोसेस है प्यारे बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस है क्या कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फंक्शन जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए से जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बात क्लियर हुई, बोलो यस और नो, बात क्लियर हो गई होगी सर। लाइफ प्रोसेस है क्या, जय प्रक्रम होता क्या है। तो हमने बोला कि मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग, मतलब कुछ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए कुछ बातों की जरूरत होती है, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम चल रहे हो, चाहे हम दौड़ रहे हो, चाहे हमें सांस लेना हो। तो बेटा जो प्रोसेस है, जीने के लिए जितनी भी चीजों को जरूरत होती है सर, वो सारे क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस है। जैसे आपको पानी की जरूरत है, वो भी सर किस में आएगा, लाइफ प्रोसेस में आएगा। आपको सांस लेने की जरूरत है, वो भी सर किस में आएगा, लाइफ प्रोसेस में आएगा। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजेस इन योर माइंड कि सर व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो क्या है कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। समझ में आया सर, लाइफ प्रोसेस कहते किसके हुए, चाहे आप देखिए ये मेढक है, ये जीव जंतु हैं, इन सबको भैया कुछ ना कुछ खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल भाई हाँ या ना सर, बिल्कुल चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, लाइफ प्रोसेस है क्या, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों की लाइफ प्रोसेस में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें हमको खाने के लिए, जीने के लिए, है ना, चलने के लिए, सोने के लिए, या तो जीव जंतु है प्यारे बच्चों, हमें जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आएंगे। चलिए आइए बात करते हैं सरकार आज
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि लाइफ प्रोसेस में जो ये फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, है ना। लाइफ प्रोसेस है क्या प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे इतनी बातें आपको पढ़ानी है प्यारे बच्चों। पहली बात क्या है मेरे बच्चा, पहली बात क्या है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का नाम लेने से आप जान गए होंगे सर, जो हम खाना खाते हैं, है ना, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सारी चीजें क्या है सर, न्यूट्रिशन होती है ना, नाम लेते हैं आप जान गए होंगे। फिर उसके बाद सर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद बेटा सर्कुलेशन हो गया, एक्सरेशन हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, जो कि बेटा एजेंशियल होते हैं किसके लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए प्यारे बच्चों। लाइफ प्रोसेस के लिए इतनी चीजें जरूरी है। एक ये समझे कि सर एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस का साइकिल है। हमें इस चैप्टर में प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर में प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिस्पिरेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, एक्सरेशन पढ़ना है, और ये सारी चीजें क्या है, एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूं किसके लिए सर, लाइफ प्रोसेस के लिए। अब सर इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए मैं आता हूं सर टॉपिक न्यूट्रिशन पे। आपके मन में सर खलबली मची होगी कि सर लाइफ प्रोसेस तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सर लाइफ प्रोसेस मतलब जीने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है, वही क्या है सरकार, लाइफ प्रोसेस है। तो अब आपको जानना होगा प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। आइए बात करते हैं सर, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या मेरे प्यारे से बच्चों, आइए समझाते हैं। न्यूट्रिशन क्या है सरकार, समझाते आइए। न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है मेरे बच्चा। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस, एक्वायरिंग फूड, खाने को ग्रहण करने का, खाने को लेने का जो प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों, दैट इज न्यूट्रिशन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड क्या हो, सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों की न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है एक्वायरिंग फूड का, और बेटा नरिशमेंट करता है, आपकी ग्रोथ करता है, और क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए बेटा हेल्प करता है। उसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपने देखा प्यारे बच्चों की न्यूट्रिशन हम लोग सर ये देखते हैं कि सर कुछ प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स है ना, पेड़ पौधे हैं सर, उनको भोजन खोजने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, उनको खाना खोजने के लिए किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात, क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन, अपना खाना, अपना फूड स्वयं ओन से बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं सर अपना भोजन, अपना खाना, और ये वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। आपको पता है कि प्लांट्स में क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक प्लांट ऐसा भी होता है, भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो भैया वो आपके वो भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ऐसा भी है। और आप देखिए जैसे इंसान है और बिल्ली हो गई, है ना, कोई और भी जानवर हो गए सर, ये अपने भोजन के लिए सर किसी और पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमें भैया, हम अपना, ऐसा थोड़ी हम ऐसे धूप में खड़े हो गए, हाँ धूप मिल रही है हमारा पेट भर जाएगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम अपना इंटरनली जो हमारे जो अंदर जो क्रियाएं हैं उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें पानी चाहिए, प्यास लगेगी, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल भाई हाँ, ना बात क्लियर है। उसी तरह न्यूट्रिशन प्यारे बच्चों दो टाइप के हो जाएंगे, है ना। न्यूट्रिशन समझ में आ गया, बोलो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी। अब हमने ये देखा सर, हमने ये सोचा, दिमाग में ये आया कि सर कुछ लोग तो जैसे प्लांट्स हो गया, है ना, और कुछ इंसान हो गए, बिल्ली जानवर हो गए, है ना, तो हमने देखा कि पौधों को हम खाना नहीं डालते, हम खाना नहीं डालते पौधों को कि भैया ले दाल चावल खा ले, आज बना है, आज मटर पनीर बनी है, इसको खा ले। वो अपना भोजन सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं। इज इट क्लियर। लेकिन हमें तो भैया दाल चावल भी चाहिए, रोटी सब्जी भी चाहिए, है ना, और गए अगर हम कहीं दावत वत का सीजन चला तो हमें बुफे चाहिए पूरा, कि चाट भी खाएंगे, चाउमीन भी खाएंगे, फुल्की भी खाएंगे। तो हम लोग ऐसा थोड़ी कि बारात गए हो, दिन की बारात है या तो रात की बारात है, खड़े हो गए इसे गेस्ट हाउस में खड़े हो गए और कहे आ भाई वाह मजा आ गया भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना।
बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड हैं, हमें एक्सटर्नली फूड चाहिए। हम धूप में खड़े रहने से प्यारे बच्चों, हम धूप में खड़े रहेंगे तो हमारा पेट नहीं भर जाएगा। तो उसी तरह न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप में हम बांटेंगे। कितने टाइप में प्यारे बच्चों? दो टाइप में सरकार बांटेंगे। एक होगा बेटा, क्या होगा बेटा? ऑटोट्रोफिक हो जाएगा, और एक हो जाएगा बेटा हेट्रोट्रोफिक हो जाएगा। इट मींस ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, मतलब दीज आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेन मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑटोट्रोफिक, एक हो जाएगा बेटा हेट्रोट्रोफिक हो जाएगा। बात क्लियर है? यस और नो? फटाफट बताइए, क्या बात आपको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ऑटोट्रोफिक मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं सर, अगर हम प्यारे बच्चों प्लांट्स की बात करते हैं तो ये किस में आएगा सर? ऑटोट्रोफिक में आ जाएगा। बोलो, ऑटोट्रोफिक में हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है प्यारे बच्चों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जैसे यहाँ पे जीव जंतु दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहां मैं आपको बना देता हूं, यहां मैं आपको बना देता हूं। ये देखो चिड़िया है ना, छोटे छोटे जीव जंतु खा रही है, तो ये भैया किस में जाएंगे सर? हेट्रोट्रोफिक में जाएंगे प्यारे बच्चों, हेट्रोट्रोफिक में जाएंगे। बात क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे सर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, अभी हम आगे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं सर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल सी बात है सरकार, क्या? जल्दी बोलो कि सर ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें भोजन है ना, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे अगर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको हम लोग सर ऑटोट्रोफिक में रखेंगे। अगर वो डिपेंड्स है एक्सटर्नल फूड पे, जैसे हम लोग है, इंसान है, जीव जंतु है, हम लोग अपने से तो नहीं धूप पे खड़े होके पेट भर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो वो हम लोग किसमें जाएंगे सर? हेट्रोट्रोफिक में जाएंगे। बात क्लियर हुई? यस और नो? प्यारे बच्चों बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए सर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ आगे बढ़ते। आइए बेटा, जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है सर वो ढेर सारे टाइप के होते हैं सर। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है सर, है ना, दो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है सर, है ना, पहला टाइप है सर, है ना, आपका एक होगा सर होलोजोइक। क्या हो जाएगा सर? होलोजोइक। एक हो जाएगा सर सेप्रोफिटिक, एक हो जाएगा सर पैरासिटिक, है ना, इसको पैरासाइट भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। एक हो जाएगा सर होलोजोइक, और एक हो जाएगा सर सेप्रोफिटिक, और एक हो जाएगा सर पैरासिटिक। इज इट क्लियर और नॉट सर? बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि सर आपका आपने जो बताया सर हेट्रोफिक, है ना, आपने क्या बताया सर जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं वो सर थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा होलोजोइक, दूसरा हो जाएगा सेप्रोफिटिक, और तीसरा हो जाएगा पैरासिटिक। बात क्लियर है? यस और नो? अब आइए सर डिस्कस करते हैं सर, डिस्कस सर है ना, करते पहले हेल्प। ऑटोट्रोफिक क्या होता है सर? ऑटोट्रोफिक क्या होता है ये सर इसकी बात करते हैं, ऑटोट्रोफिक की बात करते हैं सरकार। सेशन को जोरदार तरीके से सरकार शेयर करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे सर। बहुत शानदार क्लास होने वाली, पूरी बायोलॉजी मैं ही खत्म करने वाला हूं, ठीक है? तो बिल्कुल उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे से बच्चों, बहुत शानदार तरीके से खत्म करूंगा, ठीक है? चलिए अब आइए सर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या बेटा अपना ओन फूड का मतलब स्वयं से खाना बनाते हैं सर, स्वयं से खाना बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब सनलाइट से, जैसे प्लांट्स हो गया, हमने बताया प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं सर? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? तो देखिए जैसे प्लांट्स हैं, जैसे बेटा प्लांट्स हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं सर? फोटोसिंथेसिस से, है ना, फोटोसिंथेसिस से। सर एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया भी होते हैं सर, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी अपना सर खाना कैसे बनाते हैं सर? है ना, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना। एक बैक्टीरिया है वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो अपना भोजन सर स्वयं बना लेते हैं। तो आपको ये बताना है प्यारे बच्चों, क्या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी बोलो भाई। सर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? क्या है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल इज कॉल्ड एज ऑटो
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? बोलो भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से प्यारे बच्चों। ठंडी का मौसम आ गया प्यारे बच्चों, लेकिन क्लास रुकनी नहीं चाहिए सर, क्लास में धमाकेदार तरीके से सेशन शेयर होना चाहिए। जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दो और लाइक करना तो जरूर नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए सर, आइए बात करते हैं सर आगे, आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा प्लांट्स को समझते हैं, प्लांट्स को समझते हैं, है ना। प्लांट को समझते हैं, कुछ बैक्टीरिया को समझते हैं सर, है ना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यूज सन एनर्जी एंड आर कॉल्ड, है ना, फोटो ऑटोट्रोप्स, है ना। जो जो आपको पता है कि जो जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फोटो ऑटोट्रोप्स कहते हैं, क्या कहते हैं। और फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रोप्स। क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा, केमिकल से अपना अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, केमो ऑटोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, केमो ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक अलग सा टॉपिक है, वहां पे हम लोग फोटोसिंथेसिस आपको मैं बहुत एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है प्यारे बच्चों, एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो किसमें हेल्प करता है सर, फूड को बनाने में, है ना। विच फॉर्म्ड फूड, बात क्लियर हो गई। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फॉर्म फूड। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग द सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। बात क्लियर हो रही है? मतलब प्लांट्स क्या कहते हैं, अपना भोजन किससे बनाते हैं सर, यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। बात क्लियर है? अब देखिए सर रिएक्शन क्या होती है, आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा पार्ट समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा सर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, है ना। ये जो ग्रीन पार्ट होता है सर, ये जो ग्रीन पार्ट होता है सर, ग्रीन पार्ट में प्यारे बच्चों क्या क्या प्रेजेंट होता है सर, क्लोरोफिल। क्या होता है सर, क्लोरोफिल। अगर ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होता है सर, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है सर, प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ, है ना, प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट जो होते हैं पेड़ पौधे में, जो हरे भाग दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, जो हरे भाग पेड़ पौधों में दिखाई देते हैं, वहां पे क्या मौजूद होता है सर, क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है सर, क्लोरोफिल। और ये क्या करता है, क्लोरोफिल का काम है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। जो सन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, सोख लेता है ना। फिर इसके बाद दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो लाइट एनर्जी है सर, वो वाटर को किसमें स्प्लिट कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है। आइए सर जो प्रोसेस होता है, देखिए जैसे ये लाइट एनर्जी पड़ी, लाइट एनर्जी प्यारे बच्चों कहां एब्जॉर्ब होगी, कहां एब्जॉर्ब होगी, ग्रीन पार्ट में सर। कहां एब्जॉर्ब होगी सर, ग्रीन पार्ट में, है ना। ग्रीन पार्ट को सर क्या कहते हैं हम लोग सर, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल कहते हैं सर। ग्रीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या करता है ना, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को प्यारे बच्चों ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो वाटर को किसमें स्प्लिट करती है सर, आप कहेंगे सरकार हाइड्रोजन में स्प्लिट करेगी। किसमें स्प्लिट करेगी, हाइड्रोजन में। और किसमें सर, ऑक्सीजन में स्प्लिट करती है सरकार। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सर स्प्लिट करती। आइए कुछ रिएक्शन जानते हैं क्या प्रोसेस होता है। और हाइड्रोजन क्या करता है सर, हाइड्रोजन क्या करता है सर, हाइड्रोजन करता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, टिपिकली ग्लूकोज। जो ग्लूकोज बनता है प्यारे बच्चों, वो हाइड्रोजन क्या करता है, वहां से CO2 को रिड्यूस करता है, कम करता है। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे सर क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आपने इतना पढ़ रखा है, वो CO2 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो। देखिए होगा क्या, सनलाइट, CO2 और वाटर, तीन फैक्टर हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर, क्या करेंगे, यहाँ पे पड़ेगी सनलाइट, तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल क्या करेगा प्यारे बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा, बोल भाई हाँ ना, बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा, और फिर क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो सर ये पूरा प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग एक टॉपिक लाएंगे अलग से सर, फोटोसिंथेसिस, वहां पे सर डिस्कस करें। चलिए आइए सर बात करते हैं आगे, आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे। आगे अब बात करते हैं सर, जो हमने है ना हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था सर, उसके 3 टाइप में है। एक है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, और आपका होलोजोइक पढ़ना है, और आपको पैरासिटिक पढ़ना है। 3 बातें हमें डिस्कस करनी है। कितनी बातें सर, 3 बातें डिस्कस करनी है। उससे पहले सर सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सर, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर, है ना, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये आपका किसका टाइप है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का टाइप है। इज इट क्लियर और नॉट सर, बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं सर, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा सर मशरूम, मशरूम देखा, मशरूम में सर क्या होता है, ये फंगल लग जाते हैं ना, फंगल लग जाते हैं, फफूंदी जिसको कहते हैं सर। जैसे आपने ब्रेड रखा है, ठीक है, आपने ब्रेड मक्खन एक दिन खा लिया, कुछ ब्रेड बच गई, तो आपने क्या किया, उसको रख दिया फ्रिज में, लेकिन फिर आप उसको खाना भूल गए, 4-5 दिन आपने उठाया तो उसमें आपने देखा सर, है ना, फफूंदी पड़ गई, जिसको भुकड़ी कहते हैं, है ना, फफूंदी पड़ गई। तो आप क्या करते हैं सर, है ना, फफूंदी पड़ गई, फंगल आ गए, तो वो सारी चीजें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मशरूम हो गया, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो the food is partially digest outside the body and then it is absorbed। जैसे फंगी यार क्या हो जाएगा, सैप्रोफिटिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, सैप्रोफिटिक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सड़े गलने के बाद जो उसमें फंगल्स आ जाते हैं, वो बेटा किस टाइप में आएंगे सर, सैप्रोफिटिक में आएंगे। किस में आएंगे प्यारे बच्चों, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सर, वो हम पे डिपेंड नहीं होंगे, ना आप पे डिपेंड होंगे सर, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। मतलब वो उनको एक होस्ट चाहिए, होस्ट चाहिए का मतलब जैसे आप लोग के दोस्त होंगे कुछ ऐसा, है ना, स्कूल में कोचिंग में मिलते होंगे कि भाई पेन दे दे, कागज दे दे, है ना, पेन दे दे, कागज दे दे, है ना, या तो कोई आपने अच्छी जैकेट खरीदा, टी शर्ट खरीदा, भाई दे दे यार दावत जानी, ब्लेजर पहन के चला जाता हूँ, मस्त दावत कराता हूँ। ऐसे दोस्त आपके जीवन में होंगे, तो वो क्या पैरासिटिक है, क्या है, पैरासिटिक है, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे है ना, वो खुद नहीं कर पाएंगे, उनको एक होस्ट चाहिए, एक दूसरा पर्सन चाहिए डिपेंड होने के लिए, खाना बनाने के लिए। बात आई समझ में। जैसे हमने क्या बोला सर, इसकी डिफिनेशन का, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड करेंगे सर, अनदर ऑर्गेनिज्म में, एड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे बाल में जुएं पड़ गई, बाल में जुएं पड़ गई, बोलो, और उसके बाद हमने दोस्त का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, मतलब वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, है ना, खुद कुछ नहीं करना चाह रहे सर, खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, मतलब उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ेगा, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पैरासाइट बोलेंगे हम लोग। जैसे पैरासिटिक का एक प्लांट होता है सर, एक प्लांट होता है सर कसकटा, क्या होता है सर, कैस्कटा होता है, वो भी क्या है सर, पैरासिटिक प्लांट है। या तो जैसे आपने जोक का नाम सुना होगा, जोक का नाम सुना होगा, है ना, जोक का नाम सुना होगा, वो क्या करेंगे, या तो आपसे चिपक जाएंगे या तो आपके अंदर चले जाएंगे, है ना, मतलब वो खुद नहीं करेंगे कुछ, वो जीव जंतु ढूंढेंगे नहीं। ऐसे जुआ होती है, वो आपके, है ना, लड़कियों की होती, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वहां पे सर पे जुआ पड़ जाती है, ऐसे ढेर सारी जुआ होती है लड़कियों की। लड़कों को भी होती है, जो थोड़ा हीरो टाइप के बनते हैं, बड़े बड़े राक्षस से बाल रख लेते हैं, उनको भी जुआ पड़ जाती है। तो वो क्या, वो सब है क्या, पैरासिटिक है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो गए सर, दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड हो गए सर। अब वो खुद कुछ नहीं करना, उनको एक होस्ट चाहिए, होस्ट चाहिए। बैठ गए, जैसे आपके स्कूल में दोस्त होगा आपका, भाई पेन दे दे यार, नहीं लाया, भूल गया, उसके पास पेन होती है लेकिन वो लाना नहीं चाहता, लाना नहीं, बताना मत, नहीं नाराज हो जाएगा दोस्त आपका, दोस्ती खराब हो जाएगी, कहोगे सर आपने दोस्ती खराब कर दी यार मेरी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सर ये क्या होते, पैरासाइट होते, पैरासाइट होते, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं सर, है ना, अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं।
ठीक है। जैसे एक आपका कसकटा प्लांट है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है ना। चलिए उम्मीद करते हैं सर आप समझ गए होंगे सर पैरासिटिक क्या होता है। अब बात करते हैं सर होलोजोइक की। क्या बात करते हैं सर? होलोजोइक की बात करते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम डायरेक्ट फूड नहीं ले सकते, है ना। मतलब हमें विच है ना, और हमें डाइजेस्ट करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। मतलब होलोजोइक का मतलब क्या है? विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड, हमें बाहर से कुछ खाना पड़ेगा और हमारे पेट में डाइजेस्ट हो। जैसे आपको देखिए मछली ने बाहर से खाया, अब उसके पेट में डाइजेस्ट होगा। ये बाहर से मछली खा रही है, अब इसके पेट में डाइजेस्ट होगा। बोलो, है ना। तो जैसे आपका ये पैरामीशियम हो गया, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बर्ड हो गए, फिश हो गए, उमन हो गया, और ऐसे ढेर सारे। मतलब जो क्या होंगे आपके जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होंगे, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। मतलब आपने खाना डायरेक्ट खा लिया, लेकिन बाद में डाइजेस्ट होगा सर, बाद में डाइजेस्ट होगा, बाद में एब्जॉर्ब होगा सर। डायरेक्टली तो आपने खाया है ना, जैसे मछली से ने डायरेक्ट खा लिया, मछली से ने डायरेक्ट खा लिया, लेकिन अब ये सर बाद में एब्जॉर्ब होगा, पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होगा। जैसे हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमने दाल चावल तो डायरेक्ट खा लिया ना, गले से यहां से उतर गया दाल चावल, लेकिन डाइजेस्ट जब आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, या तो देर से खाते हैं, या तो आप कम सोते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेस्ट नहीं होती तो आप वो एसिडिटी का दवा वगैरह खाते कि नहीं खाते? क्यों? क्योंकि आपने खाना तो खा लिया, लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। खाना को डाइजेस्ट होने, फूड को डाइजेस्ट होने के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो बेटा होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इट इज अ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। उसके बाद क्या करेगा? तब उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करेगा। फूड तो डायरेक्ट खा लिया, मगरमच्छ ने डायरेक्ट खा लिया किसी को, मछली को, लेकिन अब वो क्या करेगा? मगरमच्छ ने इंसान को खा लिया, लेकिन अब वो बाद में डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा? आप उसके पेट में जाके ऐसे ऐसे मुक्का मारोगे तो कहाँ डाइजेस्ट कर पाएगा? अगर आपको मार के नहीं खाया तो। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास होगी सर फोटोसिंथेसिस की, इसके बाद हम लोग सर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे मिलते हैं सर अमेजिंग लेक्चर के साथ। सर बायोलॉजी की मेरी पहली क्लास थी, तो आप कमेंट करके बताएंगे सर आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ रहिए, बाय बाय सभी को, पढ़ते रहिए सब लोग भाई, और कमेंट करना नहीं भूलेंगे सर क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।